Hello, Namaste, Salam Alaikum. This is Warrior Academy. It's all about you. Okay? Oh. और मैं हूँ टुल्लू। Oh, hello. क्या कर रहा है तू यहाँ पे? कुछ नहीं, बस तेरे से मिलने आया था और हर बार की तरह तेरे काम का साकिनाता कर दूंगा मैं। क्या? अरे तेरी हेल्प करने आया हूँ मैं। अच्छा। ओ, तू मेरी हेल्प करेगा? भाई तू एक बात बता, तेरे से 5वीं तो पास कर ही ना गई कभी, है ना? इतनी बार फेल हो गया तू 5वीं में, और तू 9th की साइंस पढ़ाने में मेरी हेल्प करेगा? अच्छा जी, हाँ। इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी पहली बार नहीं हो रही है, बस इतने सारों के सामने ना हुई कभी। हे भगवान, जा रे भाई जा, तेरे हाथ जोड़ू मैं, तू जा यहाँ से। हाँ जा। अभी के लिए तो जा रहा हूँ मैं, फिर से आऊंगा, देख लेना। ठीक है, अभी तो जा। ओके दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, ये केमिस्ट्री का पार्ट है आपके साइंस के अंदर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। और आज हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट मैटर्स, पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स and the activity based on these particles. Okay, and next we discuss diffusion, and the motion of particles is depend on temperature. Okay, we will discuss remaining topic in next videos. यानी कि हम बाकी के जो टॉपिक्स इस चैप्टर के वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अरे भाई तू फिर से आ गया यहाँ पे, अब तेरे को कितना समझाए, बता तू। अरे पाजी, आए तो आप हो, मैं तो कब से आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, कभी तो टाइम पे आया करो पाजी। अरे यार, तेरे को तो पता ही है मेरे बारे में, ठीक है, कि मैं लाइफ में केवल एक ही बार टाइम पे आया था। ठीक है दोस्तों, लाइफ में केवल एक ही बार टाइम पे आया था। अब यार तुझे पता है, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि क्या करेक्ट टाइम पे आया है। बस उस टाइम पे मुझे पता चला, वो भी मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि भाई मैं करेक्ट टाइम पे आया था उस टाइम पे। और वो मुझे डेली याद दिलाते हैं जब मैं टाइम पे नहीं उठता, जब मैं टाइम पे कहीं जाता नहीं। ठीक है, तो बोलता भाई तू लाइफ में केवल एक ही बार टाइम पे आया था, वो था जब तू पैदा हुआ था। समझ में आई? तो भाई मेरे माँ बाप मुझे ये रोज याद दिलाते हैं। ठीक है भाई टिल्लू, अब अपना काम करते हैं। ज्यादा कॉमेडी भी जो है पब्लिक को बोरिंग करती है। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? ठीक है, बोर ना होना भाई, बता रहा हूं आगे क्या पढ़ना है आपको। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। अरे वाह, इसका मतलब तो मुझे आता है। अच्छा, तुझे आता है? क्या बात कर रहा है, तुझे टॉपिक आता है? चल ठीक है भाई, फिर तू यहाँ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर, चल बता दो इनको। मैटर का मतलब होता है लफड़ा, सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे चारों तरफ। जैसे कि चाचा चौधरी हमारे चारों तरफ वाले लफड़ों को सुलझाते हैं, और उन्हीं लफड़ों को हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। वाह वाह, क्या बात है भाई। तेरे पैर का है, तेरे पेड़ छूने का मन कर रहा, तेरे पेड़ छूने का। भाई 5वीं पास से यही उम्मीद की जा सकती है, क्यों दोस्तों? ठीक है ना भाई, तू रहने दे भाई, मेरा चैनल स्टार्ट भी नहीं हुआ तो उसके डुबा भी देगा, डब जाए डब। तो दोस्तों, मैटर का डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। मैटर इज एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाइड द स्पेस एंड हैज अ मास, ओके, इज कॉल्ड मैटर। मुझे पता है दोस्तों आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में चल रहा है सर अगर ऐसे ही इंग्लिश में हमें पढ़ना होता लाइंस वगैरह तो क्या हम ये वीडियो देखते होते? ठीक है टिल्लू, याद रखना कि सभी को 3 इडियट का चतुर नहीं बनना है, सभी को 3 इडियट का क्या बनना है? रेंचो। तो आप लोग क्या हो दोस्तों? रेंचो। तो आप उसी की तरह हम स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक है अब मैटर। मैटर क्या है
कि मैटर वो चीज है जो कि जगह घेरता है और जगह वही घेरता है जिसमें मास होता है। तो सिंपल सा याद रखो, मैटर जो है वो जगह घेरता है और जगह वही घेरता है जो कि जिसमें मास होता है। तो बेटा अब सिंपल सी बात है कि जो मोटा आदमी है उसका मास भी ज्यादा है तो ज्यादा जगह घेरेगा, अगर किसी का मास कम है तो वो कम जगह घेरेगा, यानी कि सूखड़ा जो होता है वो कम जगह घेरता है। ठीक है, अब बाकी की कहानी हमारा टिल्लू बताएगा। टिल्लू चल भाई बता। वाह क्या बात है। कहानी से याद आया कि आप लोगों ने शक्तिमान तो देखा ही होगा। आपको पता होगा कि शक्तिमान जब आपने देखा था तो उसमें जीवन के 5 एलिमेंट्स थे, एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। ओहो हो, इंग्लिश में बोल दिया मैंने। चलो भाई हिंदी में भी बता देता हूँ। हवा, धरती, आग, पानी और आकाश, ये है हमारे जीवन के 5 बेसिक एलिमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है। ओके, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एटम्स। ओके, एटम्स पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4 के अंदर। वेरी गुड टेलो। जैसे कि टेलो ने अभी बताया कि जो एटम्स हैं हम उसको आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसको रहने देते हैं और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इजी है क्योंकि वो इसी पे बेस्ड है फर्स्ट वाले पे। जैसे कि हमने कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ये था कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है मैटर। ठीक है, तो अगर छोटे छोटे पार्टिकल से बन रहा है तो हम इसे नॉर्मल आई से नहीं देख पाएंगे, तो यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। अब इन्हें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको देखने के लिए हमें बहुत ही पारू टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, अदरवाइज हम इसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं और इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि हम इसे देख पाए। ओके, या तो फिर हमें सुपर पावर चाहिए होगी इनकी तरह। आगे बढ़ा लेते हैं ना। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका कि इनके बीच में, यानी इनके मींस जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में कुछ गैप भी होता है। द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। तो जो आपके जो 2 पार्टिकल्स हैं अलग अलग मैटर के, वो आपस में मिक्स इसलिए होता है क्योंकि वो उनके गैप में एडजस्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है, और मे भी वो अपनी स्पेस पे वाइब्रेट भी करते हैं। कोई मैटर ऐसा होगा कि जिसमें मूव करते हैं, कुछ मैटर ऐसे होंगे जिसमें कि ये केवल वाइब्रेट करेंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट जो है आपका वो ये है कि इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स एंड मोर पार्टिकल्स। ओके, इसी वजह से जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक फिक्स शेप में रहेगा। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी, अगर हमारे ह्यूमन के बॉडी की जो पार्टिकल्स हैं, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अगर कम होगा तो मे भी हमारा शेप चेंज हो जाएगा, किसी भी चीज का वो शेप है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टोन को हम ब्रेक करते हैं, वो ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो इतना कम था जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। जब हम किसी स्टोन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स उनके अट्रैक्शन फोर्स से ग्रेटर देन होता है तो वो मैटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? तो हमने आज डिस्कस किया है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी चीजें, उसके एग्जांपल्स भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, घर है, कार है, बर्गर है, आइसक्रीम है एंड बुक्स भी है और ह्यूमन बॉडी भी आपको दिख रहा है डायग्राम में। ये सभी के सभी जो हैं वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ही एक पर्टिकुलर शेप में है, अदरवाइज ये डिसअपियर या डिसॉल्व हो जाते। ओके, क्लियर माय पॉइंट? बाकी सब डिसॉल्व हो या ना हो, बस ये बुक्स जो है वो गायब हो जाए, डिसॉल्व हो जाए एयर के अंदर, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें तो।
मे बी आप भी यही चाहते होंगे टिल्लू की तरह कि ये जो बुक्स है वो डिसॉल्व हो जाए, क्यों इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इतना ज्यादा है कि वो अभी दिख रही है, वो गायब क्यों नहीं हो जाती। लेकिन दोस्तों ये गायब नहीं हो सकती फिलहाल, ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्लीज आप वीडियो पे फोकस करो और स्टडी करो। ओके, जैसे कि अभी मैंने अभी बताया कि अभी हमने आज अभी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। अब आने वाली वीडियो में हम इसकी एक्टिविटीज भी डिस्कस करेंगे जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। और अभी जो भी हमने डिस्कस किया है वो टिल्लू आपको रिवाइज कराएगा अभी, ठीक है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। ओके, और अच्छे से रिवाइज करिएगा। हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय। क्या मैं? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट है ये नॉर्मल आई से हम इसे नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। एंड थर्ड पॉइंट जो है इनके बीच में स्पेस होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दे आर कॉन्स्टेंटली मूव। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द अट्रैक्शन फोर्स इज बिटवीन द पार्टिकल्स। थक गया मैं तो, गुड बाय। हेलो दोस्तों, अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक्टिविटी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जो कि प्रीवियस टॉपिक में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उस पर बेस्ड हम एक्टिविटी देखेंगे। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? द फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था वो था कि जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी स्मॉलर, है ना, द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो अब ये अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो अब हमें इसको एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक बीकर लिया, बीकर में एक क्लीन वाटर लिया 100 ml का। ओके, 100 ml हमने क्लीन वाटर लिया। अब उसमें हम क्या करते हैं कि 2C3 जो क्रिस्टल है पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो हम उसमें डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल है वो उस क्लीन वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर है वो अब उस सॉल्यूशन का कलर भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन आया है कलर वाला, अब उसमें से 10 ml हम सॉल्यूशन किसी 90 ml क्लीन वाटर के सॉल्यूशन में या वाटर में हम उसे मिक्स करते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये जो प्रोसेस है हम 7 to 8 टाइम्स करेंगे। फिर भी हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है उसमें अभी भी पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कलर लाइट हो जाता है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी क्यों होता है, उसका रीजन क्या है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे पार्टिकल्स जो होंगे तो वो क्या होते हैं कि बहुत सारे एक वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ आपके पार्टिकल्स होंगे जो कि वाटर में जाने पर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हम इसे ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है आपकी। ओके, अगर इस एक्टिविटी से बेस्ड कोई तेरे पास कहानी है, स्टोरी है, तो तू समझा सकता है, ठीक है। अभी मैं अब चलता हूं। ओके, बाय दोस्तों। इस एक्टिविटी पे बेस्ड मुझे मेरे बचपन का एक किस्सा याद आया। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था और नाना के घर जाया करता था। तो दोस्तों, नाना के घर पे मेरे एक फ्रिज था और फ्रिज में रखा था कोका कोला, और लेकिन फ्रिज पे लगा हुआ था लॉक। ये पता नहीं मामियाँ लोग जो होती है फ्रिज पे लॉक क्यों लगा के रखती है, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं वो लॉक को चाकू से खोल देता था और कोका कोला पी के वापस उसमें पानी भर के रख देता था, ताकि किसी को पता ना चले कि कोका कोला कम होता जा रहा है और पानी बढ़ता जा रहा है। फिर क्या था, एक दिन मेरे नाना के दोस्त लोग आए। नाना ने फ्रिज का लॉक खोला, कोका कोला निकाली, उनको पिलाया। कोका कोला कम, पानी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। फिर पता चला कि कोका कोला कोई पी रहा था, लेकिन ये नहीं कि वो मैं था। तो ये इस एक्टिविटी पे बेस्ड मेरा एक बचपन का किस्सा था दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को? आप भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई इट।
हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो सेकंड एक्टिविटीज जो है वो क्या होगी, किस पे बेस्ड होगी? जैसे कि हमने स्टडी किया था, जो पार्टिकल्स हैं वो काफी कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, है ना। पार्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, उस पर बेस्ड हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी ली थी, एज इट इज हमें वही करना है, बट बीकर के अंदर इस बार क्लीन वाटर के साथ साथ हमें उस वाटर को हॉट भी करना है। ठीक है, क्या करना है? गर्म करना है, हॉट करना है। क्लियर पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने 100 ml क्लीन वाटर प्लस हॉट वाटर लिया। अब उसमें हम पोटेशियम पर मैग्नेट को डिसॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास चेंजेस क्या था? चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा, कलर भी वही रहेगा। लेकिन जब हम क्रिस्टल को डालते थे तो जो कलर था पोटेशियम पर मैग्नेट का, वो उसकी कलर आने की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जल्दी से जल्दी वो कलर देगा। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि अब हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आप गर्म दूध लेते हो, उसमें आप शुगर डालते हो, तो शुगर जो है वो गर्म दूध में जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी सेम है कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो काफी जल्दी से मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये क्यों करते हैं कि अगर हॉट वाटर है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर एक एनर्जी की फॉर्म होता है, जिससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो उस टेम्परेचर से एनर्जी गेन करते हैं। अब एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका स्पीड बढ़ जाएगा और वो जल्दी से डिसॉल्व होंगे। ओके भाई, तू एक बात बता, तेरे पास कितने स्टोरीज है? ठीक है, अगर इससे रिलेटेड तेरे पास कोई एक्टिविटी है तो, या तेरे पास कोई स्टोरी है तो तू बता सकता है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मेरे को इजाजत दे तू। ओके, आप भी मेरे को इजाजत दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में मिलते हैं, बाय। क्या बात है यार, इससे मुझे और अपना एक किस्सा याद आया। एक बार क्या था, हमारे घर पे मेहमान आए थे और मेरी माता राम ने उनके लिए नींबू पानी बनाया था और आइस डाल डालकर उसको चिल्ड कर दिया था। लेकिन मेरी माता राम को पता नहीं था कि बातों ही बातों में उन्होंने चीनी डालना भूल गए। फिर क्या था, मेरी माता राम ने एक पानी लिया जो कि नॉर्मल था, उसमें फिर चीनी डाली और उसे मिक्स कर दिया। फिर उस चीनी वाले पानी को नींबू पानी में डाला। पता नहीं मेरी माता राम ने ये केमिस्ट्री कब पढ़ ली। ताज्जुब की बात है ना दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब थर्ड एक्टिविटी हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है कि द पार्टिकल्स के बीच में जो आपके स्पेस होता है, उस पर बेस्ड हम एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो आप, जैसे कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं या उसको डालते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो इंक्रीज क्यों नहीं होता? ठीक है, जबकि आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपने पढ़ी होगी थी कि वो स्टोन को उसके अंदर डालता है तो वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। तो हम जब वाटर में शुगर और सॉल्ट जब डालते हैं तो उसका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज क्यों नहीं होता? ठीक है, और वो डिसअपियर क्यों हो जाते हैं, वो गायब क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है? ठीक है, तो ये हम इस एक्टिविटी में डिस्कस करने वाले। तो हमने क्या किया कि हमने कोई वाटर लिया जिसके अंदर हमने सॉल्ट एंड शुगर मिक्स किया, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने शुगर जो है वो मिक्स किया, तो वो शुगर कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गायब हुआ? तो वो गायब नहीं हुआ दोस्तों, जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में डिसॉल्व हो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो एडजस्ट हो जाएगा। लाइक जैसे कि आपके पास एक रूम है, रूम में अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हो और 50 फ्रेंड्स और आने की स्पेस हो, तो क्या आपके रूम का वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि स्पेस वॉल्यूम वही है, लेकिन आपके बीच में जो स्पेस था उनके बीच में और क्राउड आ चुका है। जैसे कि आपकी लोकल बस, जैसे कि सिटी में आपकी लोकल बसेस चलती है ना, तो उन लोकल बसेस में क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जब जॉब के लिए पब्लिक जाती है तो उस टाइम पे भीड़ काफी होती है, लेकिन बस में भीड़ जैसे कि 100
पर्सन आपका मूव कर रहे हैं, एक बार आपके 10% ही मूव कर रहे हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम बस का जो है वो सेम है। यानी कि क्या करते हैं, पार्टिकल्स आपस में अपने बीच में एडजस्ट हो जाते हैं उस स्पेस में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के स्पेस में मिक्स हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एक्टिविटी जो बेस्ड है वो अट्रैक्शन फोर्स पर बेस्ड। जैसे कि हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो अब हम उसे अट्रैक्शन फोर्स की एक्टिविटी को कैसे देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये कहा कि अगर आपकी एक वाटर का सरफेस है, ठीक है, तो वाटर के सरफेस को अगर आप कट करते हो अपने फिंगर से, तो वो वाटर का जो सरफेस है कट होगा, लेकिन सडनली कुछ टाइम के बाद वो वापस से सेम हो जाता है। यानी कि जो पहले वाटर का सरफेस था एज इट इज वैसे आ जाती है। यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को आप हैमर से क्या कर रहे हो, मार रहे हो, हिट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इतना फोर्स इंपैक्ट डाला उस पर कि उनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो चुका है। ठीक है, और अगर हम हाथ से पंच कर रहे हैं किसी चीज को, स्टोन को, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है कि हमारे हैंड से हिट करने पर इतना फोर्स का इंपैक्ट नहीं जा रहा कि वो जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है उन पार्टिकल्स के बीच में कि वो उससे ज्यादा हो। ठीक है, अगर हैमर से हम हिट करते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होगा उससे ज्यादा हम पावर या इंपैक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तब उस टाइम पर शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, या वो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग वो हो सकते हैं, ब्रेक हो सकता है वो ऑब्जेक्ट या मैटर। ओके, पॉइंट इज क्लियर। यानी कि हमने यहाँ पे फोर्थ एक्टिविटी भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये आपके पास 4 एक्टिविटीज है, ठीक है, जो कि बेस्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पर। ओके, बाय। ओके दोस्तों, अब हम स्टडी करने वाले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि जब आपका कोई एक सब्सटेंस किसी अनदर सब्सटेंस में मिक्स हो जाएगा, यानी कि कोई एक मैटर के पार्टिकल्स किसी अनदर मैटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद द अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने प्रीवियस एक्टिविटीज देखी थी, उसमें हमने कहा था कि हमने एक वाटर लिया था, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, शुगर के क्रिस्टल्स डाल रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो शुगर के क्रिस्टल्स जो है उसके अंदर मिक्स हो रहे थे। वो मिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर पे स्प्रिट होता है या डिटोल होता है, अब हम उसको ओपन में नहीं रख सकते। उसका रीजन क्या है, अगर हम उसे ओपन में रखेंगे तो डिटोल की जो पार्टिकल्स है, स्प्रिट की जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके एयर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, यानी कि मिक्स हो सकते हैं। इसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ओके, पता है मैं भी बहुत डिफ्यूजन करता हूँ। पहले तो बहुत खा लेता हूँ, फिर बाद में आसपास के लोगों को पाद पाद के डिफ्यूजन से डिफ्यूज कर देता हूँ। बड़ा मजा आता है इसमें। सही है भाई, सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये जो मोशन है ये डिराइव या मतलब दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अब ये ब्राउनियन मोशन क्या है कि जो आपके फ्लूइड के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मीन्स, फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता है। फ्लूइड में आपका एयर भी आएगा एंड लिक्विड भी आएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास गैस प्लस लिक्विड इक्वल टू फ्लूइड। फ्लूइड जो है वो दोनों को ही हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लूइड जो है वो केवल लिक्विड ही होगा। तो जो फ्लूइड के अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि एक बंदे को एक मैटर जो है, ठीक है, हम ये कहते थे कि ये कैटेगरी वाले एक बंदे को क्या करता है कि जैसे 7th के स्टूडेंट को कुछ 10th के स्टूडेंट मारने आते हैं, तो क्या करेंगे कि 4-5 एक साथ में आ रहे हो, भाई क्या बात है, क्या बात है, क्यों कर रहा है, तो पहले उसको घेर लेंगे और उसको दमादम बजाएंगे। उसका रीजन क्या है, यही आपका ब्राउनिंग मोशन है। ये आपका क्या है, ये आपका हुआ ब्राउनिंग मोशन। जब एक पर्सन को, एक 7th के स्टूडेंट को, जब 10th के 5 या 7 स्टूडेंट गेट के दमादम दमादम बजाते रैंडमली, वो होता है आपका ब्राउनियन मोशन। अब हम बेसिकली जो बुक का एग्जांपल उससे भी देख लेते हैं।
बुक के एग्जांपल में क्या है कि जैसे आपके डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, क्यों भाई, अपने आप थोड़ी ना जाते हैं। जैसे कि अब आपने देखा है एयर चलता है, ठीक है, तो एयर की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स एयर की डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में कॉलिजन होता है, डस्ट पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होगा, कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ब्राउनिंग मोशन। अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने से क्या होता है, वो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, किसकी, पार्टिकल्स की। तो टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज किया तो पार्टिकल की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है, और पार्टिकल की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जिसे हम फिजिक्स के वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं 1/2mv²। v आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, दैट मींस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और अगर एनर्जी इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट आ रहा है पार्टिकल्स पर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और स्पीड डिक्रीज होने से क्या होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी बात किया था कि कोई कोल्ड वाटर है उसके अंदर हमें शुगर मिक्स करना है, एक हॉट वाटर है उसके अंदर अगर हमें शुगर मिक्स करना है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे ज्यादा जो मिक्सिंग होगा वो होगा आपका हॉट वाटर के अंदर। कोल्ड वाटर में कोई भी चीज मिक्स जल्दी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसकी टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। गुड बाय, मिलते हैं वापस से। हेलो फ्रेंड्स, अब हमने जितना भी स्टडी किया था अब हम उसके क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे। और अब आप भी तैयार रहिए कि आपने कितना हमारी वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है और जाना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको शो हो रहा है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके नीचे कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, उन वर्ड्स को आपको पढ़ना है, उनमें से कौन मैटर है कौन सा मैटर नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको वो चीज़ें बतानी है जो कि इनमें से मैटर है। ओके, तो सोचिए जल्दी से। ओके, तो अब आपने रीड कर लिया होगा। तो अब कौन कौन से इसमें से मैटर हैं तो वो अब हम देख लेते हैं। चेयर जो है वो मैटर है, क्योंकि मास जो है वो चेयर में होता है, एयर में होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। लेमन वाटर जो है उसके भी मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर एंड पार्टिकल्स हैं। जो अदर थिंग्स है लाइक जैसे लव हुआ, हेट हुआ, स्मेल हुआ, ठीक है, ये मैटर नहीं है क्योंकि इसके कोई पार्टिकल्स नहीं होते, ना ही इसमें मास होता है जो कि स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि हमारा डेफिनेशन था मैटर का, क्या डेफिनेशन था कि मैटर इज एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई एंड हैज अ मास। ओके, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना था कि इनमें से कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जैसे कि आप किसी स्टॉल पे जाते हो तो पिज़्ज़ा जो है वो हॉट होता है, ठीक है, तो उसका स्मेल आपको काफ़ी डिस्टेंस से आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने आइसक्रीम को स्मेल किया है काफ़ी डिस्टेंस से? नहीं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब हम हॉट फूड बनाते हैं उसका स्मेल तो काफ़ी डिस्टेंस से भी हमें पता चल जाता है, लेकिन जो कि नॉर्मल टेम्परेचर या कोल्ड फूड होगा उसका स्मेल हमें दूर तक नहीं आता। क्या रीज़न है, सोचिए और जल्दी से बताइए। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सिंपल सा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपके पार्टिकल्स की, जिससे वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्योंकि अगर एनर्जी होगा तो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? जो कोल्ड फूड होगा उसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी डिस्टेंस तक हमें स्मेल नहीं आएगा, लेकिन जो हॉट फूड होता है उसका जो स्मेल है हमें काफ़ी डिस्टेंस से ही पता चल जाता है कि क्या बन रहा है हमारे पड़ोसियों के घर में। जो हमारे नेबर हैं वो क्या बनाने वाले हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप में से सभी ने स्विमिंग किया होगा, अगर नहीं किया है तो देखा जरूर होगा, ठीक है। तो जब आप स्विमिंग करते हो
तो हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है हम उसको कट कर लेते हैं, इजीली कट करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि वाटर का सरफेस वापस से सेम हो जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है मैटर की, या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको बताना है और सोचना है, और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको रीज़न देना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम वाटर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है या पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इस वजह से वो इजीली कट हो जाता है, इसलिए हम इजीली स्विमिंग कर पाते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स वापस में अपने पास में आ जाते हैं, यानी कि जो सरफेस है कटिंग के बाद भी नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो बेस्ड है वो बेस्ड है आपका कि जो टू पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से। ओके फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने डिस्कस की थी मैटर के लिए वो अब आपको बतानी है। जल्दी से सोचिए एंड बताइए। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखी थी वो ये थी कि पार्टिकल्स जो है काफ़ी स्मॉल होते हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। एंड द लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्कस किया था वो ये था कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा फनी कॉमेडी स्टफ हमने डाला है ताकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, यानी कि आप लोग जो कि वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में एंटरटेन हो पाओ, बोर ना हो पाओ, जिससे आपको ये जितना भी कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं आपको समझ में आ जाए। इस वजह से मैंने ये स्टफ इस वीडियो में डाला है। मैंने फर्स्ट टाइम किया ये सारी चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज़ मैं अपनी नॉर्मल क्लास में ऐसा नहीं होता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसका लिंक गिवन है, आप उसको फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एडवाइस देना हो या किसी भी क्वेश्चन का क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टा पर मैसेजेस करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस चैनल पे केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होने वाला है, बायो का भी अपलोड होगा एंड मैथ्स का भी अपलोड होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, गुड बाय।